आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी टॉपिक पर वीडियो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई पल, कोई जगह या कोई सीन आपके लिए बिल्कुल जानी पहचानी सी लगती है, जैसे कि ये सब पहले भी हो चुका हो? आप रुकते हैं, सोचते हैं, अरे ये तो मैंने पहले देखा है, लेकिन वो पल नया है, फिर भी पुराना क्यों लगता है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो दोस्तों, आप सही जगह आए हैं। आज हम बात करेंगे इस रहस्यमयी अनुभव की, जिसे कहते हैं डेजा वू। तो चलिए बिना देर किए इस अनोखे सफर को शुरू करते हैं। डेजा वू क्या है? डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है पहले देखा हुआ। ये वो एहसास है जब आप किसी नई जगह, नए पल या नई घटना में होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। जैसे आप किसी अनजान शहर में घूम रहे हैं और अचानक एक गली, एक दुकान या कोई चेहरा देखकर रुक जाते हैं। मन कहता है, अरे मैं तो यहाँ पहले आ चुका हूँ, लेकिन हकीकत में आप वहाँ पहली बार गए हैं। क्या है ये? दिमाग की चाल, आत्मा का संकेत, या फिर समय का कोई रहस्य? आज हम इसे दो नजरियों से समझेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सबसे पहले चलिए वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं कि डेजा वू होता क्यों है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आपके मस्तिष्क की स्मृति प्रणाली या मेमोरी सिस्टम में होने वाली एक छोटी सी गड़बड़ी है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है जो हर पल को प्रोसेस करता है, लेकिन कभी कभी ये सुपर कंप्यूटर थोड़ा सा ग्लिच करता है। क्या होता है? जब आप कोई नया अनुभव करते हैं तो दिमाग गलती से उसे पुरानी याद की तरह प्रोसेस कर लेता है। जैसे मान लीजिए आप किसी नए रेस्तरां में जाते हैं, वहां की मेज, कुर्सियां और खाने की खुशबू आपको अचानक जानी पहचानी लगती है। आप सोचते हैं, अरे मैं तो यहाँ पहले आ चुका हूँ, लेकिन असल में यह आपका पहला मौका है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह गलती आपके दिमाग के दो हिस्सों के बीच तालमेल बिगड़ने से होती है, हिप्पोकैम्पस और टेम्पोरल लोब। हिप्पोकैम्पस आपके अनुभवों को यादों के रूप में स्टोर करता है और टेम्पोरल लोब उन यादों को पहचानता है और नए अनुभवों से जोड़ता है। कभी कभी जब आप कोई नया दृश्य देखते हैं तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी गलती से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह रजिस्टर हो जाती है, यानी दिमाग कहता है ये तो पुराना है, जबकि वो नया है। क्या आप जानते हैं, लगभग 70% लोग अपने जीवन में कभी ना कभी डेजा वू का अनुभव करते हैं, और ये ज्यादातर 15 से 25 साल की उम्र में होता है, क्योंकि इस दौरान दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव और सेंसिटिव होता है। कब होता है डेजा वू? वैज्ञानिकों ने कुछ खास परिस्थितियां बताई हैं जब डेजा वू होने की संभावना बढ़ जाती है। थकान या तनाव, जब आप बहुत थके हुए हों या मानसिक दबाव में हों। नींद की कमी, कम नींद से दिमाग की प्रोसेसिंग गड़बड़ा सकती है। सपनों का प्रभाव, कई बार आपने कोई सपना देखा होता है जो हकीकत से मिलता जुलता हो। जब ऐसा सीन सामने आता है तो दिमाग भ्रमित हो जाता है। अत्यधिक सोच, जब आप किसी चीज में बहुत डूबे हों, जैसे पढ़ाई या काम। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आत्मा की स्मृति। अब चलिए इस अनुभव को एक अलग नजरिए से देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कई संस्कृतियों और दार्शनिकों जैसे बुद्ध, आचार्य रजनीश जैसों का मानना है कि डेजा वू सिर्फ दिमाग का भ्रम नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहरी स्मृति का संकेत हो सकता है। कल्पना कीजिए, किसी मंदिर या किसी पुरानी जगह पर जाते हैं। अचानक आपको लगता है कि आप यहाँ पहले आ चुके हैं। वहां की हवा, वह माहौल, वह शांति, सब कुछ जानी पहचानी सी लगती है। क्या यह संभव है कि आपकी आत्मा ने यह अनुभव पहले किसी जन्म में, किसी और रूप में किया हो? महान दार्शनिक गौतम बुद्ध और आचार्य रजनीश ने समय को चक्रीय, साइक्लिक बताया है, न कि रेखीय, लिनियर। उनके अनुसार हमारी चेतना बार बार एक ही ऊर्जा, एक ही कंपन को अलग अलग रूपों में अनुभव करती है। जब आपकी आत्मा किसी पुराने कंपन को फिर से महसूस करती है तो वो डेजा वू का एहसास देता है। कुछ लोग मानते हैं कि डेजा वू आपकी आत्मा का एक संदेश है
जो आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा करने वाली चेतना है। जब ऐसा होता है, तो समय थमसा जाता है। आप कुछ सेकंड के लिए अब और पहले को एक साथ जीते हैं। ये वो पल है जब आपकी आत्मा कहती है, मैं ये यहाँ पहले भी रही हूँ। क्या आप जानते हैं, भारतीय दर्शन में, वेदांत और योग सूत्र में समय को एक भ्रम बताया गया है। डेजावू को कई बार आत्मा की उस गहरी अवस्था से जोड़ा जाता है जहां समय और स्थान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे पहचानें, कि ये दिमाग की चाल है या आत्मा का संकेत। चलिए कुछ संकेत देखते हैं। अगर यह वैज्ञानिक कारण है, यानी दिमाग की चाल है, तो क्षणिक एहसास, ये फीलिंग बस 2 से 3 सेकंड की होती है और जल्दी चली जाती है। थकान या तनाव, अगर आप थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई या मानसिक दबाव में हैं, तो यह दिमाग का ग्लिच हो सकता है। सपनों से समानता, कई बार सपने और हकीकत का दृश्य मिल जाता है जिससे दिमाग भ्रमित हो जाता है। कोई गहरा अर्थ नहीं, ये बस एक पल का भ्रम होता है जिसमें कोई खास भावना या गहराई नहीं होती। तो अगर ये कभी कभार होता है और जल्दी खत्म हो जाता है, तो चिंता मत कीजिए। ये आपके दिमाग का छोटा सा टेक्निकल ग्लिच है। लगभग हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा होता है। अब आध्यात्मिक कारण के संकेत, यानी भक्ति, आत्मा का संकेत क्या हो सकते हैं? गहरी शांति या स्पंदन, आपको एक अजीब सी शांति या भीतर की ऊर्जा का एहसास होता है, जैसे कोई गहरी याद जाग उठी हो। भावनात्मक जुड़ाव, सिर्फ सीन ही नहीं, उस पल की भावना भी जानी पहचानी लगती है। समय का थमना, आपको लगता है कि समय रुक गया है और आप अब और पहले को एक साथ महसूस कर रहे हैं। अर्थपूर्णता, आपको लगता है कि इस पल में कोई गहरा संदेश या संकेत छिपा है। ऐसे पलों को बुद्ध ने जागृति के क्षण कहा है। ये वो पल हैं जब आपकी आत्मा आपको याद दिलाती है कि आप एक अनंत यात्रा का हिस्सा हैं। डेजावू होने पर क्या करें? अगली बार जब आपको डेजावू का एहसास हो, तो घबराएं नहीं। इसके लिए एक ध्यान को प्रयोग करें, रुकें और सांस लें। उस पल को भागने ना दें। गहरी सांस लें और उसे महसूस करें। मन से पूछें, ये एहसास कैसा है? शांति दे रहा है या उलझन? अगर शांति और गहराई महसूस हो, तो ये आत्मा का संकेत हो सकता है। अगर भ्रम या सिर भारी लगे, तो ये दिमाग का खेल हो सकता है। पल को गले लगाएं। चाहे ये वैज्ञानिक हो या आध्यात्मिक, इसे एक अनोखे अनुभव के रूप में स्वीकार करें। क्या आप जानते हैं, कई लोग डेजावू के पलों को एक डायरी में लिखते हैं। आप भी ऐसा करें। लिखें कि आपको कब, कहां और कैसा लगा। शायद समय के साथ आपको कोई पैटर्न दिखे जो आपके जीवन के रहस्यों को और खोले। एक छोटा सा ध्यान, क्षण को पहचानें। अब मैं आपको एक छोटा सा ध्यान सिखाता हूं, जिसे आप डेजावू के पल को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रोज 5 से 10 मिनट करें और आप अपने मन और आत्मा के बीच गहरा तालमेल महसूस करेंगे। एक शांत जगह पर बैठ जाएं, धीरे से आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर सांस के साथ अपने शरीर को हल्का महसूस करें। अपने मन को कहें, मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं। अब उस डेजावू के पल को याद करें। उसे बिना जज किए, बिना सवाल किए बस महसूस करें। क्या ये हल्का है या गहरा? क्या ये शांति देता है या उलझन? अगर शांति देता है, तो अपनी आत्मा को धन्यवाद दें। अगर उलझन देता है, तो मुस्कुराएं और उसे जाने दें। अब धीरे धीरे दोहराएं, मैं यह अनुभव नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो सब कुछ देख रही है। कुछ पल मौन में रहें, गहरी सांस लें, उंगलियां हिलाएं और धीरे से आंखें खोलें। ये ध्यान आपको हर बार अपने अनुभव को गहराई से समझने में मदद करेगा। आप पाएंगे कि आप अपने मन और आत्मा के बीच एक खूबसूरत संतुलन बना सकते हैं। दोस्तों, डेजावू एक ऐसा अनुभव है जो हमें बताता है कि हमारा दिमाग और आत्मा कितने जटिल और रहस्यमयी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, ये दिमाग की एक चाल है। आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, ये आत्मा की स्मृति है। सच क्या है?
शायद दोनों ही सही हैं, बस नजरिया अलग है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपके साथ डेजावू हुआ है? कैसा था वो अनुभव? और हाँ, हमें ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनें।